Hello students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu Joshi और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, सो स्टार्ट विद द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. दिस इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर. तो फर्स्ट वन इज पॉलीगन. पॉलीगन का क्या मतलब होता है? ओके, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड कर्व. पहली बात तो कर्व क्या होता है? कर्व होता है अगर हम पेन या पेंसिल से किसी पेज पे कुछ लिखें बट विदाउट रिमूविंग इट, मतलब उससे कोई भी शेप बने. आपको क्या करना है? पेन को वहां से रिमूव नहीं करना है. अगर कांस्टेंट आप कोई भी शेप बनाते हैं कुछ भी, बट आप पेन को रिमूव नहीं कर रहे हैं, वो क्या होगा? आपका कर्व. ओके, सो इट इज पॉलीगन इज अ क्लोज्ड. क्लोज्ड का मतलब है कि जो कि शेप एकदम बंद हो. ओके, मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स. अभी मैंने आपको बताया कर्व. कर्व कोई भी शेप का होता है, बट पॉलीगन हमारा क्या होता है? उसमें हमारे पास सिर्फ होते हैं लाइन सेगमेंट्स. वो भी कम से कम तो 3 लाइन सेगमेंट्स तो हमारे पास होने ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकते. ओके, तो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कर्व्स व्हिच आर पॉलीगन्स. सो लाइक ये कह रहा है कि 3 और 3 से अधिक. अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल लेती हूं तो आपको पता है इसमें लाइन सेगमेंट कितने हो गए? 3 लाइन सेगमेंट से बनता है ट्राइंगल. दैट मीन्स ट्राइंगल भी क्या है हमारा? पॉलीगन. यानी कि ऐसी कोई भी शेप जिसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स यूज होते हैं और क्लोज्ड. अब देखिए ये बंद है. ओके, क्लोज्ड होता है वो होता है हमारा पॉलीगन. अब दीज पॉलीगन, these closed curves are polygon. अब देखिए ये जो है कर्व क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बने हैं. एज यू कैन सी ये लाइंस है, ये भी लाइंस है. ओके, एंड दीज आर आल्सो लाइंस. तो ये हमारे क्या है? पॉलीगन्स हैं. इनमें हमने सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का यूज किया है. एंड दीज क्लोज्ड कर्व्स आर नॉट पॉलीगन. मतलब जो इसकी फर्स्ट हमारी चीज है, जैसे कि क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, वो तो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ये क्लोज्ड है. ओके, बट जो दूसरी चीज हम इसमें देखते हैं कि लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है. दैट मीन्स ये हमारे पॉलीगन्स नहीं है. पॉलीगन्स के लिए आपको हमेशा यही याद रखना है कि कम से कम 3 तो उसमें क्या होने चाहिए? लाइन सेगमेंट्स. ओके, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ओनली लाइन सेगमेंट्स ही होने चाहिए. एंड क्लोज्ड. अगर वो कर्व है तो वो क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशंस ऑफ द पॉलीगन्स. अब हमारे पास पॉलीगन्स का उसने क्या कहा? कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स. तो अब हम देखते हैं कि उनके नाम क्या होते हैं. अलग अलग उनके नाम होते हैं. ओके, सो ये हमारी शेप्स दी गई है, ये वर्टिसेस एंड दीज द नेम ऑफ द शेप्स. वर्टिसेस क्या होती है? हमारी जहां पर की लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं. ओके, जैसे ये वाली शेप हमारी, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स. यानी कि जहां पे 2 लाइन सेगमेंट्स मीट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है? वर्टेक्स होता है. ओके, नाउ यहां पे हम बताएंगे कि 3, these are the 3 लाइन सेगमेंट्स और इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 3, 1 2 3. तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल. नेक्स्ट इज 4. इसमें देखिए कितनी है लाइन सेगमेंट्स? 4 लाइन सेगमेंट्स है. इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटर के अंदर आपके क्या आ सकते हैं? स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल. ओके, यानी कि जो भी शेप जिसकी 4 वर्टिसेस होंगी वो किसके अंडर आएगा? क्वाड्रिलेटरल के. नेक्स्ट इज दिस. इसमें देखिए आप कितने वर्टिसेस है? 1 2 3 4 एंड 5. 5 वर्टिसेस, या आप बोल सकते हैं 5 लाइन सेगमेंट्स, तो उसको बोलेंगे पेंटागन. ओके, नेक्स्ट इज 6. 1 2 3 4 5 6. 6 वर्टिसेस है इसमें और 6 ही हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट्स हैं. ओके, उसको क्या बोलेंगे आप? हेक्सागन. नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7. वर्टिसेस कितने हैं इसमें? 7, और इसका नाम हुआ हेप्टागन. नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 वर्टिसेस या 8 लाइन सेगमेंट्स, तो उसको बोलेंगे ऑक्टागन.
नाउ नेक्स्ट वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 वर्टिसेस यानी कि 9 लेंथ सेगमेंट, तो उसको बोलेंगे नोनागन। ओके, ऐसे ही हम अगर यहाँ पे हमारे कितने भी लाइन वर्टिसेस हो या लाइन सेगमेंट्स हो, उसके आगे उसकी लाइन सेगमेंट्स लिख के और गन लगा देंगे हम, जिससे कि हमें उस शेप का नाम मिल जाता है। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स होते हैं हमारे जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, उनको जब हम मिलाते हैं तब क्या बनते हैं? डायगोनल्स। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होते हैं? जो कि एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करते हैं। ओके, लाइक दीज टू, दिस इज द एडजेसेंट लाइंस। ओके, अगर मैं बात करूं ई आर और पी ओ की, तो ये एडजेसेंट लाइंस नहीं है। एडजेसेंट लाइंस कौन सी होती है? जो कि एक कॉमन वर्टेक्स शेयर करें। ओके, सो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट और अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो उसके अपोजिट वर्टेक्स होंगे, जैसे कि इस अगर हम शेप की बात करें, इसमें वर्टेक्स क्या है हमारा? एक तो O है, यहाँ पे E है, यहाँ पे P है और यहाँ पे R। नॉन एडजेसेंट दैट मीन्स P और R, O और E। ओके, या अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स भी यही है हमारे। जब आप इन दोनों को मिलाते हैं, these are called the diagonals. Okay, so for example you can see in this E, O and P are the diagonals of this quadrilateral। यानी कि ये और ये जो हमारे लाइन है सेगमेंट्स, वो क्या है? हमारे क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल्स। नाउ इन दिस एज यू कैन सी DE, EA, AB, BC एंड CD। अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स है हमारे पास? 5। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? पेंटागन। अभी हमने नाम पढ़े इनके, 5 लाइन सेगमेंट्स एंड 5 वर्टिसेस। ओके, सो 9। इसमें क्या है अब हमारे? AC। AC क्या है? अपोजिट वर्टेक्स। इसको हमने ऐसे मिलाया। AD, AD भी हमारा अपोजिट वर्टेक्स है। BE, BE भी हमारा अपोजिट वर्टेक्स है। EC, EC भी हमारा अपोजिट वर्टेक्स है। TB, here it will be TB, ये भी हमारा अपोजिट वर्टेक्स है। जब आप इन सबको मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? आपके डायगोनल्स। ओके, सो और ये शेप 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, 5 वर्टेक्सेस है, तो शेप कौन सी है? ये पेंटागन। नेक्स्ट इज, अब आपको अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं किसी भी शेप के, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे? n इंटू n माइनस 3/2। यहां पर n क्या है? हमारी साइड्स। लाइक इफ आई टेक ऑफ पेंटागन। ओके, अब मुझे यहां पे पता है कि पेंटागन्स की साइड्स कितनी होती हैं? पेंटागन, इसकी साइड्स कितनी होती है हमारे पास? 5 साइड्स। ओके, 5 साइड्स है। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 5 पुट कीजिए और इस फॉर्मूला में डालिए, तो इट विल बी 5 इंटू 5 माइनस 3/2। तो ये बनेंगी हमारी 5 इंटू 5 माइनस 3, 2/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स इसमें 5 डायगोनल्स होंगे हमारे। सो हम प्रीवियस पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो आप देख के बताइए, लाइक दिस। ओके, सो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 डायगोनल्स है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमारा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज सम ऑफ एंगल्स। अब हमें अगर एंगल्स का सम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम? एन साइडेड, यानी कि हमें साइड्स नहीं पता है। ओके, तो उसके लिए n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। सेम अगर मैं पेंटागन की यहाँ पे लूं तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 - 2 3 इंटू 180 डिग्री into 2. Okay, 5 minus 2. I will take here 5 minus 2 into 180. अब यहाँ पे 5 minus 2 किया, 3 आ गया. So when you will multiply 8 3s are 24, 2 3 1s are 3 and 2 5, 540 डिग्री. ओके, तो जो इसकी n साइडेड है उनका सम क्या होगा? 5
40 पेंटागन में हमारे। अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। ओके, यहां पे पुट कीजिए फिर 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ रेक्टेंगल। हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 4 साइड्स। तो n की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 4। तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, इट विल बी 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। गॉट इट? यानी कि हम ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे उसमें। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब हम बात करते हैं कि पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव, दो तरह की पॉलीगन्स की हम बात करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्वेक्स। अ पॉलीगन इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन इन विच no line segment between the points on the boundary goes outside the polygon। यानी कि जो भी आप डायगोनल्स इसमें ड्रॉ करोगे वो शेप से बाहर नहीं जाएंगे आपके। लाइक इसमें अगर मैं ड्रॉ करूं तो आई विल ड्रॉ लाइक दिस एंड दिस। तो ये देखिए आपने, शेप के अंदर ही डायगोनल्स हैं इसके। और अगर इनकी बात करूं तो अपोजिट वर्टेक्स है ये, इनको अगर हम मिलाएं तो ये भी क्या है? शेप के अंदर ही है। दैट मीन्स दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगन। ओके, सो ये हमारे कौन से हो गए? कॉन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन, पॉलीगन्स दैट हैव portions on there at least one diagonal lies in their exteriors। अब एक्सटीरियर का क्या होता है? एक्सटीरियर मीन्स जो भी आपकी शेप दे रखी है उससे बाहर, इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। यानी कि इसमें जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो वो शेप के बाहर भी हो सकते हैं। लाइक इफ आई ड्रॉ द लाइन लाइक दिस। अब ये देखिए, ये लाइन कहाँ है हमारे? इसके अंदर नहीं है। कहां पर है ये हमारी शेप के बाहर के साइड है। अगर इसमें मैं देखूं, इफ आई ड्रॉ दिस लाइक, ओके, तो ये भी क्या है हमारे? एक्सटीरियर। तो अगर डायगोनल्स हमारे शेप के बाहर एक्सटीरियर में बनते हैं तो वो क्या कहलाएगी? हमारी कॉनकेव पॉलीगन। ओके, कॉन्वेक्स में क्या था कि अंदर बनेंगे और कॉनकेव में बाहर की साइड भी ड्रॉ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स में रेगुलर और इररेगुलर की अगर बात करें तो फर्स्ट वन इज रेगुलर। अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट इज बोथ इक्वी-एंगुलर। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी-एंगुलर? यानी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंड इक्विलेटरल। What do you mean by equilateral? All sides are equal. Like it has all angles and all sides of same measure. Otherwise, the polygon is known as irregular. अगर ये दो क्वालिटीज उसमें नहीं है तो वो क्या होगी? irregular. If I take an example, like हमारे पास है स्क्वायर। ओके, स्क्वायर में हमें पता है ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्रीज एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल। ओके, सो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन। ओके, और यहीं अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो वी नो वेरी वेल दैट इन रेक्टेंगल ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल। मीन्स ये और ये साइड और दिस एंड दिस साइड, this will be equal, so that means this is irregular। okay, यानी कि रेगुलर के लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? it should be equiangular and equilateral। तो sum of measures of exterior angles of a polygon। okay, exterior क्या होता है? जो पॉलीगन से बाहर के एंगल है। लाइक जब मैंने ये डायग्राम लिया, ओके, ये एक डायग्राम है। अगर मैं इसकी साइड्स एक्सटेंड करती हूँ, जैसे मैंने ये साइड यहाँ एक्सटेंड की, ये यहाँ, ये वाली यहाँ एंड दिस ऑल्सो। ओके, सो ये जो बाहर के हमारे एंगल्स होंगे इनका हमारे जो सम होगा वो क्या होगा? 360 डिग्री। ओके, इफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर देन द सम ऑफ इट 4 एक्सटीरियर एंगल। ओके, 4 एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 360 degree. The sum of the measure of the external angles of a polygon is
360. एक्सटर्नल का मतलब भी क्या होता है? एक्सटीरियर, यानी कि बाहर वाले. ओके, सो नेक्स्ट इज ही इज सेइंग each exterior angle of a regular polygon of n side is equals to this. यानी कि अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, ओके, रेगुलर, ही इज राइटिंग हियर रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पता करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. लाइक इफ आई टेक ऑफ स्क्वायर, अब हमें पता है स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4. ओके, इस फॉर्मूला में पुट कीजिए 360 अपॉन 4. 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 90. दैट मीन्स उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स. यानी कि आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं उसमें 4 - 2. आई एम अगेन टेकिंग स्क्वायर, क्योंकि बात किसकी हो रही है हमारे पास? रेगुलर पॉलीगन की. ओके, 4 - 2 अपॉन 4, 4 - 2 upon 4 into 180 degree. This is 2 upon 4 into 180 degree, and when you will solve it, वही सेम हमारे पास आ गया 360 upon 4, and when you will cut it, you will again get 90. That means स्क्वायर के जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उनमें से हर एक का कितना होता है? 90 डिग्री. ओके, so let's do some questions. First question is, which of the following can't be the measure of an exterior angle of a regular polygon? So अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा? रेगुलर पॉलीगॉन के एंड साइड्स दिए हुए हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. ओके, और एंगल्स निकालने हैं तो भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. साइड्स निकालनी है तो भी सेम फॉर्मूला होता है, बस एन की वैल्यू, अगर कोई एंगल दिया है तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिखिए, साइड्स दिए तो साइड की वैल्यू. सो he is saying which of the following can't be the measure of an exterior angle of a regular polygon. तो फॉर्मूला क्या है हमारा? 360 अपॉन n. इसका मतलब जो भी वैल्यू है एंगल की वो हमें पूरा उसको 360 से डिवाइड होना चाहिए. ओके, लाइक इफ आई टेक 54 डिग्री, अगर आप 360 को 54 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि ये पूरा नहीं जाएगा, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग. नेक्स्ट 75 डिग्री, ये भी नहीं जाएगा. नेक्स्ट 48 डिग्री, ये भी नहीं जाएगा. दैट मीन्स इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक रेगुलर पॉलीगॉन का क्या हो? एक्सटीरियर. दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग. ओके, इसका मतलब ये तीनों में से आप कोई भी एंगल ले लीजिए, वो क्या होगा? वो कोई भी एक्सटीरियर एंगल का मेजर नहीं होगा. सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई भी एंगल दिया है, अगर उस एंगल को आप 360 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 12 साइड. 12 साइड्स. अब रेगुलर पॉलीगॉन का मेजरमेंट क्या होता है हमारे? 360 डिग्री. साइड्स कितनी है? 12. डिवाइड कीजिए, 12 1 जा 330. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Next is find the measure of x in the following. Now in the figure you can see this is the exterior angle, this is the exterior angle, this is the exterior and this is also exterior. That means चारों एंगल्स क्या है हमारे? एक्सटीरियर. अब हमें पूछा है कि x की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360. तो व्हाट वी विल डू, हम पहले इन तीनों को ऐड करेंगे और 360 में से माइनस. तो 130 प्लस 85 प्लस 30. So it will be 5, 3, 8 and 3, 11, 11 and 3, 14, 1, 2, 245. अब इसको किस में से माइनस कर देंगे आप? 2, 4, 5 को 360 में से माइनस. It will be 5 and 5 minus 4, 1, 3 minus 2, 1. That means 115 degree will be our answer, जो कि है ऑप्शन C again. Okay? So आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है and you will get your answer. Next is if measure of an exterior angle is 45 degree, the number of sides in a regular polygon is.
अब इसने हमें एंगल दे रखा है, ओके, और हमें साइड्स निकालनी है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा हमारा, 360/45 डिग्री. नाउ कट इट. So simply we will cut off first on the table of 5. 5 9s are 45. 5 6s are 30. 5 7s are 35. 10 72. 9 1s are 9. 9 8s are 72. That means 8 sides. Option number D is the correct answer. Now next question is the measure of each exterior angle of a 10-sided regular polygon. Same as it is 360/10. 0 से 0 कट हुए and the angle will be 36 degree. That means option A is the correct answer. Means चाहे आपसे sides पूछे, चाहे आपसे angle पूछे, आपको फॉर्मूला एक ही यूज करना है. ओके. Now next is types of quadrilaterals. अब हमें क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है. ओके. तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं हमारे, जिनकी 4 साइड्स होती हैं. तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट पैरेललोग्राम. ओके. सो ए पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel. A parallelogram has 4 sides, 4 angles and 2 diagonals. As you can see in the diagram. Okay. हमारे पास इसमें कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स. And now if we talk about the diagonals, diagonals कितने हैं, एक तो 1 and 2, 2 diagonals are there. Now if we talk about angles, so angles we are having 1 2 3 4, we are having 4 angles. Okay. So इसमें ये कहते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, उसमें क्या होता है, we are having 4 sides, 4 angle and 2 diagonals. So अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं, जो आमने सामने की. ओके. तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. एज यू कैन सी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड नेक्स्ट इज बी सी इज इक्वल्स टू ए डी. यानी कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल. और यहाँ पे हमें क्या बताया था उसने, अपोजिट साइड्स पैरेलल. दैट मीन्स अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी. ये पैरेलल का सिंबल है हमारा. ओके. एंड दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल. नेक्स्ट ही इज सेइंग अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. यानी कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. A is equals to C and B is equals to D. A is equals to C and B is equals to D. Next is diagonals bisect each other. अब ये कह रहे हैं जो इसके diagonals होते हैं एक दूसरे को काटेंगे. Bisect का मतलब they will cut each other at a point O. Okay, these are the diagonals and they are cutting at a point O. अब यहाँ पे जो OD है इसकी वैल्यू और OB की वैल्यू इक्वल होगी, ओ ए की वैल्यू और ओ सी की वैल्यू इक्वल होगी. ओके. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जो कि एक लाइन के 2 एंड के एंगल्स होते हैं. ओके. जैसे कि ये लाइंस है तो इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री. ओके. तो नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. A rectangle is a parallelogram in which each angle is a right angle. So, in a rectangle, being a parallelogram, the opposite sides are parallel and equal. अब ये देखिए क्या है, rectangle. हमें पता है rectangle की opposite sides क्या होती हैं, equal होती हैं. और उसमें हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है. ओके. सो रेक्टेंगल हमारा पैरेललोग्राम भी हो सकता है. अब इसकी प्रॉपर्टीज, ईच एंगल इज राइट एंगल. राइट एंगल का मतलब क्या है, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. यानी कि जो भी एंगल्स हैं ए बी सी एंड डी, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. डायगोनल्स आर इक्वल. जो डायगोनल्स हैं दैट मीन्स ए सी एंड बी डी विल बी इक्वल. ओके. एंड दे ऑल्सो बाइसेक्ट ईच अदर लाइक द पैरेललोग्राम. और जो ओ डी की वैल्यू है वो ओ बी की होगी और जो ओ ए की वैल्यू है वो ओ सी की वैल्यू होगी. ओके. नेक्स्ट इज स्क्वायर. अ रेक्टेंगल with a pair of adjacent sides equal is called a square.
यानी कि एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में हमारे क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होगा, जो हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। बट इन स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होगा, हमारे पास हमारी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। ओके, स्क्वायर में ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये जो मैं लाइन से लगा रही हूं, दीज आर कॉल्ड द आइडेंटिकल मार्क्स। ओके, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी कि ये जो स्क्वायर के हमारे डायगोनल्स हैं ये क्या है, बाइसेक्टर्स तो हैं, मतलब एक दूसरे को कट तो करते हैं बट परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स ये जो अगर डायगोनल है इसके ऊपर ये कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। एंड ऑन दिस लाइन, ये वाली लाइन भी हमारे कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल। और हम सिंबल ये वाला यूज करते हैं परपेंडिकुलर के लिए, अपोजिट टी। ओके, नेक्स्ट इज rhombus. A rhombus is a parallelogram in which all sides are equal. rhombus हमारा किसके जैसा होता है, स्क्वायर के जैसा ही होता है, बट इसमें अपोजिट साइड्स, सारी साइड्स क्या होती हैं हमारी, इक्वल। rhombus satisfy all the properties of parallelogram. यानी कि rhombus भी क्या करता है, parallelogram की जो प्रॉपर्टीज हैं सेटिस्फाई करता है। यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, and these are the diagonals which bisect each other at a point O, or R, O, OP, OQ and OS are equal. Okay, यही बात इसमें कह रहा है हमें। and the angles are of 90 degree, यानी कि ये जो एंगल्स हैं हमारे क्या हैं, 90 डिग्री के हैं। Now next is trapezium. Trapezium is a quadrilateral in which a pair of opposite sides are parallel. Okay, like if we talk about trapezium, तो trapezium कैसा होता है हमारा, इस टाइप का होता है कुछ। ओके, ट्रेपेजियम ये होता है हमारा। इसमें क्या होता है हमारे पास, एन a trapezium is a quadrilateral. Quadrilateral means फोर साइड्स हैं इसके, which a pair of opposite sides is parallel. इसका मतलब जो अपोजिट साइड का पेयर है वो क्या होगा इसमें, पैरेलल। An isosceles trapezium is one whose opposite sides are parallel and the other two sides are equal. यानी कि आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम जो होगा उसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल। एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD, ये जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे ABCD, इन दिस AB इज पैरेलल CD, ये और ये लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल, और ये हमारी क्या हो गई, इक्वल। देन एंगल A इज इक्वल्स टू B, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल्स इक्वल्स हो गए, और जो इनके डायगोनल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, next is kite. A quadrilateral having two pairs of equal adjacent sides is called a kite. Like this shape. इसमें क्या है, अब ये साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होगी और नीचे ये वाली साइड और ये वाली साइड भी क्या होगी, इक्वल, लेकिन चारों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ओके, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है जो कॉमन वर्टेक्स है जिनका, ओके, आर इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। Like this is the diagonal, these are the diagonals, okay, and these are perpendicular, means ये वाली जो लाइन है इस लाइन पर कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। ओके, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, यानी कि एक डायगोनल दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, मतलब काटता है। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। इन विच ऑफ दीज क्वाड्रिलेटरल्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं इनमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। वी नो पैरेललोग्राम में भी करते हैं, स्क्वायर में भी करते हैं, रेक्टेंगल में भी करते हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। So our next question is, which of the following quadrilaterals is not a parallelogram? Okay, rectangle is a parallelogram, square is also a parallelogram, rhombus is also a parallelogram. That means option number C, kite, is not a parallelogram. As in the previous slide I show you na,
ये देखिए इसके मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इसके कौन से साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. सो नेक्स्ट इज in the given figure ABCD is a parallelogram. In this BAD is 65, DBC is 70 degree, then we have to find out CDB. Okay, we know very well कि parallelogram के opposite angles equal होते हैं. That means ये भी कितना हुआ हमारा 65 डिग्री का एंगल. हमें एंगल फाइंड आउट करना है ये वाला. So we know ये क्या बन रहा है हमारा, ट्रायंगल बन रहा है. ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो 70 डिग्री प्लस 65, तो इट विल बी 5 and 3 135. जब आप इसको 180 में से माइनस करेंगे यू विल गेट 5 and 7 minus 3 4, यानी कि 45 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इज अवर करेक्ट आंसर. नाउ ही इज सेइंग अ रोम्बस इज ऑल्सो अ, रोम्बस हमारा क्या होता है, स्क्वायर. ओके, रोम्बस के भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है. ओके, सो रोम्बस इज ऑल्सो अ स्क्वायर. इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स whose all sides are equal length bisect each other at 90 degree, यानी कि जो डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के वो उसकी सारी साइड्स और लेंथ्स क्या है, इक्वल हैं, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, देन इट इज अ रोम्बस. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. So our question is, in each pair of opposite side of a quadrilateral are equal and parallel, then it is. Okay, kite. Kite we know very well कि kite क्या होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता है. ओके, एंड ट्रेपेजियम में क्या होता है, ट्रेपेजियम में सिर्फ एक पेयर है जो उसका पैरेलल होता है, बट ही इज सेइंग अपोजिट साइड्स, मतलब जो जितनी भी अपोजिट साइड्स हैं. ओके, सो ये भी हमारा आंसर नहीं है. दैट मीन्स आंसर नंबर सी, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारा जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल. ओके, नेक्स्ट इज इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम ये है हमारा. ओके, इसके साइड्स क्या है, इक्वल एंड पैरेलल, एंड ये हमारे क्या है, डायगोनल्स. ओके, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को. नेक्स्ट, each diagonals divides the parallelogram into two triangle. Now you can see, अगर मैंने ये वाला डायगोनल लिया, ओके, तो आप देखिए ये वाला एक हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल. नाउ नेक्स्ट, अगर मैं ये वाला डायगोनल लेती हूं तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, ट्रायंगल. दैट मीन्स जो डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को टू इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो इसमें अब देखिए हमारा कौन सा आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, नेक्स्ट इज, so the next question is the adjacent angle of a parallelogram in the ratio 5:3, find the smallest angle of the parallelogram. okay, तो यानी कि अब ये है हमारा पैरेललोग्राम. एडजेसेंट एंगल्स एक लाइन के बोथ एंड पे जो एंगल्स बनते हैं हमारे. ओके, तो एक हो गया 5x और दूसरा हो गया 3x. इनका सम हमें कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री. तो इट विल बी 8x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180/8. नाउ इसको हम कट करते हैं, 2 9s and 2 4s. अगेन 4 के टेबल में 4 2s 8 10, 2 2s 4, sorry 4 2s 8 10, 4 2s 8, again 20, it will be 22.5. यानी कि एक जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई है, 22.5. नाउ ही इज सेइंग कि इसमें से जो छोटे वाला है, तो आप रेशियो को देखेंगे 5:3, दैट मीन्स 3 छोटा है, तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 से. ओके, तो 5 3s 15, 1 3 2s 6 and 1 7, 3 2s 6, and the decimal will be here. यानी कि स्मॉलेस्ट एंगल का हमारा क्या हो गया, 67.5 डिग्री. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, आपको याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जो उनका सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री. The given quadrilateral EFGH is a,
अब ये हमारा देखिए क्या है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, यू आर हैविंग 4 साइड्स लाइन सेगमेंट्स, ओके। अब हमें बताना है कि ये टाइप कौन सा है। तो हमने हमारी इंट्रो की वीडियो में देखा था कि जिस भी शेप के डायगोनल्स बाहर की तरफ नहीं होते हैं वो कौन सा होता है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें देखिए यू कैन ड्रॉ द लाइन लाइक दिस ना, तो बाहर की तरफ हम बना रहे हैं तो वो कौन सा हो गया, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द गिवन फिगर फाइंड द सम ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब ये देखिए ये हमारे एंगल्स क्या है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स आउटर साइड, ओके। अब इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वी आर हैविंग अ फॉर्मूला ऑफ इट, यानी कि जो भी हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका एडिशन कितना होता है, 360। तो बिल्कुल पजल होने की जरूरत नहीं है कि इनकी वैल्यूज निकालें आप, ओके। तो ये हम क्वेश्चन ट्रिक से कर सकते हैं, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, बिकॉज दीज आर द exterior angles. So option number A is the correct answer. So next question is read the statements carefully and select the correct option. First one is the maximum exterior angle possible for a regular polygon is 180 degree. So हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, like if I take रेगुलर का मतलब क्या होगा, जो इक्वी एंगुलर हो और इक्विलेटरल, ओके। सो मैंने ले लिया स्क्वायर। नाउ ही इज आस्किंग अस एक्सटीरियर, अगर मैं ये लाइन यहां पे बढ़ाती हूं तो एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, ओके। अब ये कह रहा है हमें रेगुलर पॉलीगन का 120 होगा, तो वी नो वेरी वेल कि आमने सामने की ये जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। एंड अगर ये एंगल मैक्सिमम है तो ये भी एंगल क्या होगा, मैक्सिमम। सबसे छोटा एंगल इसमें क्या हो सकता है हमारा, 60 डिग्री का, दैट मीन्स ये अगर एंगल 60 डिग्री है हमारा तो ये कितना होगा, 180 माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर, या आप बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स भी इनको, ठीक है। तो ये कितना होगा, 120 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें, ओके। द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑल द 4 साइड्स हम जब ऐड करते हैं तो वी कैन गेट द पेरीमीटर, ओके, इज 140 सेंटीमीटर if one side is greater than the other by 10. Now let us assume that one side is 10, the other will be x plus 10. अब पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये x है तो ये भी x, ये x प्लस 10 है तो ये भी x प्लस 10. नाउ पेरीमीटर निकालना है तो यू हैव टू ऐड ऑल द 4 साइड्स, तो लेट अस डू x plus 10 प्लस x प्लस 10, और ये हमको कितना दे रखा है यहाँ पे 140. तो ऐड कीजिए 1 2 3 4, 4x प्लस 10 and 10 20 इक्वल्स टू 140 डिग्री. 4x इक्वल्स टू 120 डिग्री, बिकॉज 20 आप उधर लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो x will be 120 upon 4. X is 30 degree. Okay. Now he is saying then the length of the adjacent sides are 60 and 50. And adjacent sides कौन सी हुई हमारी, x and x plus 10. तो हमारी x plus 10 क्या आ जाएगी 40. That means this statement is false. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, स्टेटमेंट 1 is true but 2 is false. That means A is the correct option. Okay. So our next question is fill in the blanks and select the correct option. First one is a polygon in which measure of each angle is less than 180 degree is called a dash polygon. यानी कि जिनका मेजरमेंट क्या हो 180 से कम हो तो वो कौन से होंगे हमारे कॉन्वेक्स. ओके, क्योंकि कॉनकेव में क्या होगा, आउटर डायगोनल्स भी बनते हैं, कॉनकेव होगा.
ये होगा हमारा कॉन्वेक्स। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर डी एंड ए तो कट हो जाएंगे बिकॉज दे आर हैविंग कॉन्केव। अब बी और सी में से देखते हैं हमारा कौन सा राइट है। ओके, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ 9 साइडेड पॉलीगन। तो सम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 7 इंटू 180। जब आप 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 8 7 जा 56, 5 7 1 जा 7 एंड 5 12। दैट मीन्स 1260। अब यहाँ पे देखिए कौन से ऑप्शन में 1260 है, ऑप्शन नंबर बी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉमन होता यहाँ पे भी 1260, यहाँ पे भी, तो हमें थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता। ओके, सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है, आपको ऑप्शंस देख के ही आंसर्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट इज रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड स्टेट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स। नाउ फर्स्ट वन इज अ क्लोज्ड कर्व व्हिच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व। कल मैंने आपको बताया था कि कर्व क्या होते हैं, व्हेन यू ड्रॉ समथिंग विद द हेल्प ऑफ पेन विदाउट रिमूविंग इट। ओके, बट उसको कट नहीं करनी चाहिए कोई भी लाइन, मींस जैसे ये कट कर रही है वैसे कट नहीं करेगी, तो वो कौन सा होता है, सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होगा आपका, कि आपको पेन है जो उठाना नहीं है और फिर कोई भी शेप आप बनाइए लाइक दिस, ओके, एनी शेप, तो वो होगा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व इज दिस, यानी कि ये रीराइट नहीं होना चाहिए। ओके, तो वो सिंपल क्लोज कर्व हो गया हमारा। सो दिस इज द ट्रू। Now, if adjacent angles of a parallelogram, adjacent angles, this is a parallelogram, और इसके adjacent angles कौन से हुए, A, B and C, D. Okay? Now उसका रेशियो क्या दे रखा है, 2:7, then the greatest angle is 140, और हमको ये अच्छे से पता है कि adjacent angles का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, तो 9x equals to 180 डिग्री, x equals to 180 upon 9. That means x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 20 डिग्री। Now he is saying that the greatest angle is 140. तो रेशियो को देख के हमें पता लग रहा है कि रेशियो बड़ा कौन सा है, 7। तो 7 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 140 डिग्री। That means it is also true. Okay? Now next one is, आपको ये सम सॉल्व करने के लिए जो रूल्स हैं वो लर्न होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रूल कहां एप्लीकेबल है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑलवेज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। नाउ देखिए दोनों ट्रू है। ओके, सो फर्स्ट हम ऑप्शंस में देखते हैं बोथ ट्रू किस में है, ट्रू फॉल्स। ये तो हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू ट्रू, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपको बाकी दो स्टेटमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है। ओके, because you have to save time also there. Next is match the following columns and select the correct option. अब आपको देखना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनकी डेफिनेशंस पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, मैच। फर्स्ट वन इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हमें पता है एवरी फिगर विच इज हैविंग 4 लाइन सेगमेंट्स इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब इसकी डेफिनेशन रेक्टेंगल की क्या होगी हमारे, so read it, a quadrilateral having its opposite sides equal and parallel। तो ये डेफिनेशन किसकी है हमारी, पैरेललोग्राम की है। ओके, नेक्स्ट इज, सो सी यहाँ पे पैरेललोग्राम नहीं है हमारे पास। सो a quadrilateral having its opposite sides equal and each angle is of 90 degree। a quadrilateral having opposite sides। next is a quadrilateral having all equal and each angle is 90 degree। अब हमको ये अच्छे से पता है कि स्क्वायर के all sides equal होते हैं और उनके एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। दैट मीन्स स्क्वायर के आगे आप क्या लिख सकते हैं, r। ओके, अगर आपको बाय द वे नहीं है याद, तो अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट भी याद है जैसे स्क्वायर, हमें अच्छे से पता है कि स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं हमारे, इक्वल। ओके, ट्रेपेजियम है, उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पेयर है जो क्या होता है, पैरेलल। सो क्या हम इससे हमारा आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट्स सी इन द ऑप्शन। 2 का होना चाहिए r,
अब यहाँ ऑप्शन में देखिए 2 का Q है, यहाँ 2 का S है, यहाँ 2 का P है, 2R। ओके, सो नेक्स्ट 1 का Q, दैट मीन्स रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है हमारी? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यानी कि आपको अगर एक भी पता हो डेफिनेशन तो भी आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ इन थर्ड वन इज P। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है हमारी? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, सो दिस इज P। And trapezium, a quadrilateral in which only one pair of opposite side is parallel. That means option number D is the correct answer. Okay? जरूरी नहीं है ऑप्शंस में आपको सबकी डेफिनेशंस बताओ, तो आप ऐसे ट्रिक से भी अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड एक्स वाई जेड इफ एबीसीडी इज अ काइट नॉट ड्रॉन इन स्केल। ओके, ये है तो काइट की शेप, हमें पता है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एक्स वाई जेड। तो हमें अच्छे से पता है कि ये वाला एंगल क्या होता है हमारा? 90 डिग्री। एंड एज यू कैन सी दिस इज अ ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? तीनों एंगल्स का एडिशन 180, तो 50 प्लस 90 प्लस y is equals to 180 degree. तो 50 and 90 will be 140 plus y equals to 180 degree and the value of y will be 40 degree. Okay? तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे? 40. Got it? Now next, अब हमें और किस किस की वैल्यू चाहिए? x and z की. You know very well that this is the linear pair. लीनियर पेयर का सम हमारे क्या होता है? 180। दैट मीन्स z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, z इक्वल्स टू 180 माइनस 50, z इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। दैट मीन्स z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 130 डिग्री। नाउ इफ वी टॉक अबाउट x, तो x क्या है हमारे पास? ये। ओके, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी यहाँ पे? 90 डिग्री, बिकॉज D एंड B अपोजिट एंगल्स हैं ये। ओके, नॉन इक्वल साइड्स के, तो बोथ आर इक्वल। नाउ लेट्स डू द सम। सम इसका कितना होगा? 90 प्लस 40 प्लस 130 डिग्री। ओके, सो इनको ऐड कीजिए, 130 प्लस 40 प्लस 90, 0, 9 and 4 13, 13 and 3 16, 1 2 260। नाउ गिवन ऑप्शंस में देखिए C और D में है 260, दैट मींस A और B हमारे ऑप्शंस नहीं है। C और D में से हमको अपना आंसर फाइंड आउट करना है। सो इन द B1 it is given in the given figure not drawn to scale, if ABCD is a parallelogram then find the value of ABCDE. Now see properly. We know that the opposite sides of a parallelogram are equal. That means ये 80 है तो E की वैल्यू भी क्या होगी? 80. Okay. Now I am taking this triangle. Angle sum property के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? A plus B plus 80 degree is equals to 180 degree. That means A plus B का वैल्यू क्या हो जाएगा? 100 degree. Same as it is if I will take this one. अगर मैं फिर ये वाला ट्रायंगल लेती हूं तो इसमें क्या होगा? C plus D plus 80. C plus D plus 80 degree equals to 180 degree. C plus D is 100 degree. Okay, same as it is. Now we can find out the value of the given. अब हमारे पास given क्या है? A plus B plus C plus D plus E. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। E की वैल्यू क्या है हमारे पास? 80 डिग्री, C plus D की 100 डिग्री एंड A plus B की भी 100 डिग्री। सो इट विल बी 280 डिग्री। नाउ सी इन द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर C में हमारे पास क्या है? 280 डिग्री। दैट मीन्स C इज अवर करेक्ट आंसर।
So our next question is, in the given figure non drawn to the scale ABCD and EFGH are two parallelograms, find the value of x plus y. Now as you can see, कौन कौन से पैरेललोग्राम्स हैं? ABCD, A B C D, एक तो ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, ओके। और नेक्स्ट पैरेललोग्राम कौन सा है हमारे पास? EFGH, EFGH, ओके। सो आपको पता लग रहा है दो अलग अलग पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये 70 डिग्री है, दैट मींस ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 70 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके। नाउ नेक्स्ट, ये हमारा 120 डिग्री है, तो ये भी y क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वी नो वेरी वेल। नाउ एज यू कैन सी दिस इज MCH। अगर अब मैं ट्राइंगल MCH को लेती हूँ, ओके, तो आप देखिए ये 70 है एंड ये कितना हो गया? 70। नाउ दिस इज x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और ये है हमारा एंगल C। तो आप देख सकते हैं C और D हमारे कौन से हैं? एडजेसेंट एंगल्स, ओके। एडजेसेंट एंगल्स का सम हमारा क्या होता है? 180। दैट मींस ये C हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री। नाउ एज यू कैन सी 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 एंड 60 130 प्लस 180, सॉरी 130 प्लस x इक्वल्स टू 180, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 50। सो प्रॉपरली हम देख सकते हैं यहाँ पे एंगल H इज गिवन टू अस 70, एंगल x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50, और एंगल C, ये जो एडजेसेंट एंगल्स थे हमारे, ये क्या हो गए? एंगल C इज 60, ओके, एंड दिस इज एंगल M, जिसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी? 50 डिग्री। गॉट इट? नाउ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x प्लस वाई की। अब देखिए x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 50, एंड y की वैल्यू क्या है? 120 डिग्री। तो टोटल ये कितना हो गया? 170 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। So next question is, how many sides does a regular polygon has if its interior angle measures 120? तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n minus 2 into 180 upon 2, sorry upon n इक्वल्स टू एंगल। इंटीरियर एंगल की हमें मेजरमेंट क्या दे रखा है? 120, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री, ओके। n वहां जाएगा 180 इंटू n माइनस 2। अब ये चाहे मैं यहां लिखूं या यहां मल्टीप्लीकेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 120 डिग्री n। नाउ सॉल्व इट। 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री n। नाउ माइनस 360 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री n माइनस 180 डिग्री n। माइनस 360 डिग्री इक्वल्स टू माइनस 60 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, ओके। n इक्वल्स टू 360 अपॉन 60, तो यू विल गेट हेयर 6, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6, विच इज द ऑप्शन A। सो A हमारा करेक्ट आंसर है। Now next is, Atul is playing in a playground which is of the form of a parallelogram. He observed that the diagonals of the playground are 80 and 60 meter long. So the playground can be of the shape of. Now देखिए, हमें अच्छे से पता है कि पैरेललोग्राम में कौन कौन से ऐसी शेप्स हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ओके। रेक्टेंगल, वी नो वेरी वेल, रेक्टेंगल क्या होता है? उसमें डायगोनल्स सेम होते हैं, in rhombus also and in square also, okay, that means kite। option number C is the correct answer। kite की शेप आपने देखी है कैसी होती है? like this। इसके diagonals equal नहीं होते हैं, ये लंबा होता है और ये थोड़ा छोटा, that means C is the correct option, okay।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। द फर्स्ट वन इज द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके डायगोनल्स हो क्या हो, सारे के सारे इक्वल्स हो, दैट मींस इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। रेक्टेंगल के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, किसके होते हैं, स्क्वायर के। ओके, in if the diagonals of a quadrilateral intersect at right angles it is not necessarily a rhombus। जरूरी नहीं है कि वो rhombus। ओके, so this is the right sentence। वो square भी हो सकता है। every quadrilateral is either a trapezium or a parallelogram or a kite। we know very well कि quadrilateral में हमारे पास कौन से होते हैं, concave भी होते हैं। ओके, और concave में diagonals कहाँ बनते हैं, हमारे outer side। That means this is also wrong. So option number C is the correct answer. Next is select the correct option. The diagonals of a rectangle are perpendicular to the each other. Next is the number of sides of a regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45 degree is 8. So अभी हमने previous video में इसमें question में देखा था कि the diagonals of a rectangle are not perpendicular to each other. ओके, दिस इज रॉन्ग। हमें बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 degree is 8। नाउ हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। दैट मीन्स हर एक एंगल का सम मेजरमेंट कितना होगा, 45 डिग्री। That means option number B is the correct answer। तो B है हमारा करेक्ट आंसर। ओके, सो आज का हमारा ये सेशन यही खत्म होता है। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।